हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी पर भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज सुनिए ज्येष्ठ महात्म्य कथा अध्याय 2। मित्रों, कथा को श्रवण करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की कथाओं का श्रवण आप रोजाना कर सकें। अब सुनिए आगे की कथा। सूत जी बोले, मुने, आपके चरणाविंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे लिए सब कुशल ही कुशल है। इस समय मैं सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण श्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देख नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेग पूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्री हरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा भ्रमण करते रहते हैं। श्री हरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है। तथापि आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्मवैवर्त नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वह हरि भक्ति देने वाला तथा संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग चाहने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णवों को हरि भक्ति प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस पर ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं तथा जो परात्पर रूप है। सोनक जी, वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमश संत, योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमश उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्म खंड के अनंतर प्रकृति खंड है जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालिग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, श्रोत, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है, उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है, उनकी कीर्ति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्माओं और पापियों को जो जो शुभाशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का कथन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणेश खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निरूपण है जो ऋतुओं और वेदों के लिए परम दुर्लभ है। गणेश और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गुण, कवच और स्रोत मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ है। भारतवर्ष के पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुक का वर्णन है। सत्पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंड में ही हुआ है। विप्रवर सोनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्मवैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत ही प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्मवैवर्त है। यह संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण
इस पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्म भाव को विवृत किया है। इसलिए पुराण वेता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का आदान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महान तीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नता पूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यास देव को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, अब मैं आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के श्रवण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है? वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्मों का वर्णन आरंभ करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञान धारक का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्राह्मण, पूर्ववत प्रलय काल में केवल ज्योतिष पुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है और वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छा में रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा का परम उज्जवल तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूप में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्ह में लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्तजन भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते हैं और वहां जाते हैं। अप्राकृत आकाश अथवा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहां आदि व्याधि, जरा, मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भवन सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहां केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वहां गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक से नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में वैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार वैकुंठ लोक का विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुज वाले पार्षद भी रहते हैं। वैकुंठ लोक भी जरा, मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहां पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान है। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परम आह्लाद जनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परम आनंददायक, निराकार एवं परात्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसके 2 भुजाएं हैं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है, अधरों पर मंद मुस्कान खेलती रहती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीतांबर से आवृत हैं। सुंदर रत्नमय आभूषणों के समुदाय उसके अलंकार हैं।
वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित तथा कस्तूरी और कुमकुम से अलंकृत हैं। उसका श्रीवत्स भूषित वक्ष स्थल कांतिमान कौस्तुभ से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित क्रीट मुकुट जगमगाते रहते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्नमय सिंहासन पर आसीन है और अजानुलंबनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी, सबके आदि कारण, सर्वाधार तथा परात्पर परमात्मा है। उनकी नित्य किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं, करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभा से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे ही रासमंडल में विराजमान शांतिचित परम मनोहर राशेश्वर हैं। मंगलकारी, मंगल योग्य, मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज, सत्य, अक्षर और अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी, सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धिदाता हैं। प्रकृति से परे विराजमान ईश्वर निर्गुण, नित्य, विग्रह, आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्रोतों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य, स्वतंत्र, एक परमात्म स्वरूप, शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांतिचित वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाश के साथ संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा है। सूत जी कहते हैं, भगवान ने देखा कि संपूर्ण विश्व शून्य में है, कहीं कोई जीव जंतु नहीं है, जल का भी कहीं पता नहीं है। सारा आकाश वायु से रहित और अंधकार से आवृत हो घोर प्रतीत होता है। वृक्ष, पर्वत और समुद्र आदि से शून्य होने के कारण विकृताकार जान पड़ता है। मूर्ति, धातु, शस्य और तृण का सर्वथा अभाव हो गया है। ब्राह्मण जगत को इस शून्य अवस्था में देख मन ही मन सब बातों की आलोचना करके दूसरे किसी सहायक से रहित एकमात्र स्वेच्छामय प्रभु ने स्वेच्छा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की। सबसे पहले उन परम पुरुष श्री कृष्ण के दक्षिण पार्श्व से जगत के कारण रूप 3 मूर्तिमान गुण प्रकट हुए। उन गुणों से महतत्व, अहंकार, 5 तंत्र मात्राएं तथा रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय प्रकट हुए। तदंतर श्री कृष्ण से साक्षात भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी अंग कांति श्याम थी। वे नित्य तरुण, पीतांबरधारी तथा वनमाला से विभूषित थे। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने अपने 4 हाथों में क्रमश शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे, शंख धनुष धारण किए हुए थे। कौस्तुभमणि उनके वक्ष स्थल की शोभा बढ़ाती थी। श्री वत्स भूषित वक्ष में साक्षात लक्ष्मी का निवास था। वे श्रीनिधि अपूर्व शोभा को प्रकट कर रहे थे। शरत काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की प्रभा से सेवित मुख चंद्र के कारण वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। कामदेव की कांति से युक्त रूप लावण्य उनका सौंदर्य बढ़ा रहा था। वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। नारायण बोले, जो वर वर्ण्य, वरदायक और वर की प्राप्ति के कारण है, जो कारणों के भी कारण है, कर्म स्वरूप और उस कर्म के भी कारण है, तप जिनका स्वरूप है, जो नित्य निरंतर तपस्या का फल प्रदान करते हैं, तपस्वी जनों में सर्वोत्तम तपस्वी हैं, नूतन जलधर के समान, श्याम, स्वातात्मा राम और मनोहर हैं। उन भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ जो निष्काम और कामरूप हैं, कामना के नाशक तथा कामदेव की उत्पत्ति के कारण हैं, जो सर्वस्वरूप, सर्व बीज स्वरूप, सर्वोत्तम एवं सर्वेश्वर हैं। वेद जिनका स्वरूप है, जो वेदों के बीज के वेदोक्त फल के दाता और फल रूप हैं।
वेदों के ज्ञाता, उसके विधान को जानने वाले तथा संपूर्ण वेद वेताओं के शिरोमणि हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।